क्या आपके भी गुरु पर्वत पर क्रॉस बना है? नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं आश्रम। आज के अंक में हम बात करेंगे गुरु पर्वत पर बने क्रॉस के संबंध में। ऐसे तो लोग काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हमारे गुरु पर्वत पर गुनाह का चिन्ह बन रहा है, हमारे गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बन रहा है। यह काफ़ी शुभ चिन्ह है, जीवन में अच्छी उन्नति, प्रगति और अच्छे सामाजिक जीवन, अच्छे प्रेम संबंध को देगा। परंतु क्या आप जानते हैं कि गुरु पर्वत पर बनने वाला क्रॉस आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है? आइए, आज का विषय इसी पर है। क्रॉस या गुनाह का चिन्ह। गुरु पर्वत पर अक्सर हमने देखा है कि इस स्थान पर क्रॉस का चिन्ह इस प्रकार से बनता है। एक सज्जन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो आए और उन्होंने पिक्चर भेजा और कहा, गुरुजी हमारे हथेली में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्रॉस बना हुआ है गुरु बृहस्पति पर, परंतु ना ही हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा है, ना ही हमारा प्रेम संबंध अच्छा है और ना ही हमें किसी प्रकार की समाज में उच्च सफलता ही प्राप्त हुई है। और आपने ये कहा है, आपने ही नहीं सभी व्यक्ति ऐसा कहते हैं और शास्त्र भी कहता है कि गुरु पर्वत पर क्रॉस आपके लिए अति शुभ होता है, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? जब हमने उसकी हथेली को देखा तो ये क्रॉस कुछ इस प्रकार से बना हुआ था। यह जो क्रॉस है ये आपके लिए शुभ नहीं है। ऐसे क्रॉस का शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता है? यह जो सिंगल रेखा आप देख पा रहे हैं, शास्त्र में इसे महत्वाकांक्षा की रेखा कही गई है, शास्त्र में इसे इच्छा पूर्ति की रेखा कही गई है। यह रेखा व्यक्ति को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करता है, मन में उच्च अभिलाषाएं जागृत करता है और यह रेखा काफ़ी शुभ भी मानी गई है। तो ये उच्च अभिलाषा और उच्च महत्वाकांक्षा रेखा को कोई रेखा आकर क्रॉस कर देती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपकी महत्वाकांक्षा को पूरी करने में अब आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होगा, या आपकी इच्छा की पूर्ति होगी ही नहीं, या आपकी इच्छा की पूर्ति होगी तो काफ़ी संघर्ष के बाद होगी और आप परिश्रम करेंगे 100% के लिए तो 30% की प्राप्ति होगी। तो यह क्रॉस ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है। आइए, ये क्या था कि आपकी महत्वाकांक्षा की रेखा जो थी उसे ये कट कर रहा था। दूसरी स्थिति इसमें क्या बनती है? हम अक्सर देखते हैं कि कुछ क्रॉस यहाँ से हमारी एक रेखा इस प्रकार से जाती है और यहाँ से एक रेखा इसे काट देती है। अब हमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है मन में कि हमारे गुरु पर्वत पर क्रॉस बना है, परंतु इस प्रकार का बना क्रॉस आपको लाभ देने की जगह नुकसान दे सकता है। आपकी यह है हृदय रेखा। हृदय रेखा जब मस्तिष्क रेखा को झुककर छू देती है तो शास्त्र के अनुसार यह स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती है। यह स्थिति बताती है कि लोगों के बहकावे में आकर या कुछ ऐसी चीज़ों में उलझकर ऐसे व्यक्ति गलत कार्य को करेंगे और अपने लिए एक बड़ा नुकसान कर सकते हैं, या ये ऐसे व्यक्ति का निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। इनके मस्तिष्क के ऊपर हृदय हावी हो जाता है और भावनाओं में बहकर गलत डिसीजन ऐसे व्यक्ति ले सकते हैं। तो यह थी आपकी हृदय रेखा जो मस्तिष्क को छू रही है, इसका ड्रॉबैक। और यहाँ से एक रेखा आपकी थी महत्वाकांक्षा की रेखा। तो यह रेखा दोनों एक दूसरे को काट रही है, अर्थात आपके महत्वाकांक्षा और इच्छा पूर्ति में बाधा, साथ में आपके साथ उलझन की स्थिति, ये दो स्थिति बना रही है। साथ में हृदय रेखा जिसे लोग प्रेम की भी रेखा कहते हैं, हृदय की भावनाओं की रेखा कहते हैं, और इसे ये काट रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में ना ही ऐसे जातक को अच्छे प्रेम संबंध प्राप्त होते हैं, ना ही अच्छी कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समस्या भी लगी रहती है और सामाजिक सफलता में भी काफ़ी संघर्ष और परिश्रम करना पड़ता है।
तो आखिर कौन सा ऐसा क्रॉस है गुरु पर्वत का जो कि लाभ की स्थिति उत्पन्न करता है? शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि गुरु पर्वत पर बनने वाला स्वतंत्र एवं निर्दोष क्रॉस ही आपको लाभ की स्थिति प्राप्त कराएगा। अर्थात गुरु पर्वत पर जब ये क्रॉस का फॉर्मेशन हो तो इसके प्रत्येक कोनों में से किसी भी रेखा का किसी अन्य रेखा से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? ये स्वतंत्र रूप से बना है, अर्थात ये किसी रेखा के संयोग से नहीं बना है। निर्दोष है, अर्थात इसमें किसी अन्य रेखा ने बाधा उत्पन्न नहीं की है। यदि ये इसका फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया, ये अभी महत्वाकांक्षा की रेखा और ये इसका कट, यह क्रॉस शुभ नहीं है, लाभदायक नहीं है, परंतु आपकी रेखा इतनी है और यहाँ से ये कट है, यह चिन्ह आपके लिए लाभदायक है। इस प्रकार से है, इस प्रकार से भी है, यह चिन्ह आपके लिए शुभ एवं लाभदायक है। यह आपके गुरु पर निर्दोष, स्वतंत्र और फ्री चारों तरफ से कहीं इसका टच ना है, ऐसा क्रॉस यह बताता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखी होता है, ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति का सामाजिक जीवन अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति समाज में उच्च स्थिति को भी प्राप्त करते हैं। साथ में आपकी भाग्य रेखा यदि चंद्र से निकलती हो तो ऐसे लोग जीवन में उच्च स्थिति को भी प्राप्त करते हैं। आपकी गुरु पर्वत अच्छी स्थिति में हो, इंडेक्स फिंगर बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो इसकी क्षमता एवं पावर इस क्रॉस की कई गुना बढ़ जाती है और आपको 100% शुभ परिणाम देती है। तो हमें लगता है कि एक चीज़ें आपके मन में स्पष्ट हो गई होगी कि कौन सा क्रॉस गुरु पर्वत पर शुभ परिणाम देगा और कौन सा क्रॉस गुरु पर्वत पर नुकसानदायक होगा। ये दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी हथेली में स्वतंत्र रूप से क्रॉस तो बना है परंतु लाभ नहीं दे रहा है। इसके 2-3 स्थितियां होती है। यह स्थिति है कि यह मध्यम में बना है, बीच में, अर्थात आयु के बीच वाले भाग में यह आपको लाभ देगा। यदि इसका फॉर्मेशन काफ़ी ऊपर में हुआ है, स्वतंत्र है, निर्दोष है, तो इसका लाभ और शुभ परिणाम आपको जीवन के उत्तरार्ध में मिलेगा, अर्थात समय निकल जाने के बाद इसके लाभ देखने को मिलेंगे। तो आज के अंक में हमने जाना गुरु पर्वत पर बनने वाले शुभ एवं अशुभ क्रॉस के संबंध में। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे नई चीज़ों के संबंध में। धन्यवाद।